Hello friends, and let's begin with another practice sessions of preposition. तो दोस्तों आज हम एक और प्रीपोजिशन का नए सेट लेकर आए हुए हैं जिसमें हम आपको डिफरेंट तरह के प्रीपोजिशंस को हम लोग डील करने वाले हैं। उनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास एज यूजुअल आप देखते हैं इस तरह से सेंटेंसेस मैंने लिख कर रखा है। मैं अब आपको एक एक प्रीपोजिशंस को बताने वाला हूं, एक एक सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो सेशन इंटरेस्टिंग होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है, we were deprived of dot dot freedom। मैंने जेवी सेंटेंस को जब मैं रीड कर रहा था तो मैंने डिप्राइव्ड के साथ एक खास तरह का प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर दिया। वो फ्रेंड्स होता है मेरा, ठीक है ना। तो यानी कि हम लोगों को ये समझना है कि जो डिप्राइव्ड है वो अपने बाद कौन सा प्रीपोजिशन लेगा। लेट मी हैव a clear picture, ओके। हमारे पास जो डिप्राइव्ड वर्ड है दैट इज एडजेक्टिव। डिप्राइव्ड का मतलब दोस्तों होता है वंचित होना। आपको आपके राइट से क्या कर दिया गया है, अधिकार को आपको छीन लिया गया, ठीक है। वेराइटीज तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा जो फ्रीडम है उस फ्रीडम से हम लोग बिल्कुल वंचित है। तो जो हमारा डिप्राइव्ड वर्ड है वो अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन लेगा। इसके बाद में कुछ ऐसे और एडजेक्टिव्स में आपको डिस्कस कर देता हूं जिसमें हमें याद रखना है। आपको याद रखना है जैसे कि वर्ब्स प्लस एडजेक्टिव दोनों डिस्कस कर लेते हैं, वर्ब साथ ही साथ एडजेक्टिव मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। इससे हमारे पास ये क्या है, डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड अपने बाद कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, ऑफ, ठीक है। मैंने वर्ब्स में क्या बताया था आपको, ये हमारा वर्ब है, थिंग अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ब्स की बात हम लोग कर लेंगे, कंसिस्ट। कंसिस्ट अपने बाद कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, ऑफ, ठीक है। और भी हमारे साथ इस तरह के कई सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जिसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन। मैंने कई सारे लास्ट वीडियोस में मैंने याद दोस्तों आप देखो फ्रेंड्स, मैंने कितने सारे वर्ड्स बताए थे, आपको याद होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने ऑफ प्रीपोजिशन। किसी को याद है आप में से कोई भी, दो चार कोरा ग्रुप पे देखो, कोई भी नहीं, तो प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत है। मैंने पूरा सेशन, चलिए उस आपको कुछ याद ही नहीं है, आप तो बता रहे हो सर प्राउड ऑफ, अवेयर ऑफ, ठीक है ना, ठीक है। आप हमें खुद याद कर लीजिए, इसलिए मैंने दो लिख करके मैंने आपको छोड़ दिया। मैंने शुरुआत किया था, जो मेरा फर्स्ट वर्ड था वो था हमारा प्राउड, और अंतिम वर्ड था मेरा थिंग, मुझे याद है, आप देख सकते हो अपनी बुक से, ठीक है। तो आप देख लीजिए उस वीडियो को जिसमें मैंने पूरी तरह से आपको ऑफ प्रीपोजिशन को डिस्कस किया है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2 की ओर। आवर पब्लिशर इज एक्स्टम्ड डॉट डॉट हार्ड वर्क। एक्स्टम्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले समझना है। चलिए आप में से कौन बताओगे एक्स्टम्ड, आप बताओ। टू बी एडिक्टेड विद। एक्स्टम्ड का मतलब दोस्तों होता है, जैसे सपोज मैं पढ़ा रहा हूं इमेजिन, और यदि मैं एक दिन भी नहीं पढ़ाता होगा मुझे मन नहीं लगता, तो हम कह सकते हैं कि यार हमने पढ़ाने का मैं मुझे एक कस्टम हो चुके हैं, मैं आदी हो चुका हूं। बीइंग एडिक्टेड विद, आदी होना, लत लग जाना, ठीक है। लत जब वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव सेंस जाता है, इसीलिए हम लोग एडिक्टेड की जगह पर जब पॉजिटिव सेंस में एक कस्टम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों याद रखना है ये जो कस्टम है अपने बाद क्यू प्रीपोजिशन लेता है। तो हमने एक और वर्ड क्या बता दिया आपको, एडिक्टेड। यानी फ्रेंड्स एडिक्टेड भी वर्ड आपको दिखाई दे तो आपको क्या लगा देना है, टू लगाना है, ठीक है। इंजूरियस एक वर्ड आपको दिखाई देगा दोस्तों, इंजूरियस के बाद में हमें टू वर्ड इस्तेमाल करना है। वर्ब्स की बात यदि हम कर लेंगे तो आपको याद रखना है लिसन के बाद दोस्तों हमें टू वर्ड इस्तेमाल करते हैं। चलिए एडिक्टेड की जगह हैबिचुएटेड, क्या हैबिचुएटेड। चलिए एक और वर्ड हम इस्तेमाल कर लेंगे, आपका कहना है सर हैबिचुएटेड, चलिए एडजेक्टिव हो जाएगा। हैबिचुएटेड भी हम लोग के बाद इन सब के इसके बाद हम कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, टू। ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एडिक्टेड, इंजूरियस, लिसन, हैबिचुएटेड, ये अपने बाद ये चारों कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, टू। इसमें भी मैंने टू पर बहुत सारे मैंने बताया था, चलो बताओ कई सारे वर्ड्स टू किसके साथ याद है आपको, नहीं सर कोई बात नहीं। चलिए
एक इंटरेस्टिंग है सेंटेंस नंबर 3, he complied डॉट डॉट। कंप्लाई का वर्ब क्या होता है दोस्तों? टू गो बाय द रूल्स, टू गो बाय द रूल्स। तो यहाँ पर रूल्स की जगह पर क्या है? मिराकुलस। हम कह सकते हैं टू फॉलो। क्या कंप्लाई का मतलब क्या होता है? टू फॉलो। अननेसेसरी मत बोलिए, ट्रेस सीखना, ट्रेस। ठीक है। तो जो हमारा कंप्लाई है, इसके बाद दोस्तों हमें जिस प्रीपोजिशन को जो फॉलो करता है कंप्लाई, अपने बाद विद प्रीपोजिशन होता है। तो आप देख लेते हैं कि विद के साथ क्या क्या कंडीशन है। विद वाला तो मैंने कई सारे आपके साथ डिस्कस किया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे हमारे पास विद के कई सारे कांसेप्ट अलग-अलग मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले तो आपको मिल गया कंप्लाई, ठीक है। कंप्लाई के साथ विद लगता है। हमने आपको बताया है डी के साथ विद लगता है स्टडी के सेंस में, ठीक है। एंग्री जो हमारा एडजेक्टिव है, ये दो वर्ब आए हमारे पास। एंग्री जो है हमारे पास विद प्रीपोजिशन लेगा। एग्री जो फ्रेंड्स होता है, ये अपने बाद विद प्रीपोजिशन लेता है। डिसएग्री भी यदि हम कहेंगे फ्रेंड्स, तो ये भी अपने बाद विद ही प्रीपोजिशन लेगा। सेटिस्फाई वर्ड को भी फ्रेंड्स अभी हम डिस्कस करें तो इसके बाद में ध्यान रखेंगे, ये जो कंडीशन मैंने बताया 4, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो somebody होना चाहिए। इस बात का हमें ख्याल रखना है। यानी एंग्री विद, he is angry with me, ठीक है। जब हमारा ऑब्जेक्ट समथिंग होगा तो इस सब कंडीशन में हमारे क्या लग जाएगा? एट प्रीपोजिशन लग जाएगा। तो ये भी मैं आपको डिस्कस करके दिखा देता हूं। और बाकी मैंने विद का एक लंबा लिस्ट बताया है, आपको याद रखना है, ठीक है। ड्यू विद, क्या ड्यू विद, कहा? सेकंड वर्ड, डील है, डील। अननेसेसरी डिस्टर्ब करते हो बात। डील, DEL, डील, डील विद, ठीक है। ये सारे हमें काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। चलिए मैं पढ़ेंगे आपको। आप पहले जो भी टाउस पॉइंट है उसको आप कवर करो। नेक्स्ट, यानी हमने देखा कि आवर ही कंप्लाइड विद माय रिक्वेस्ट। भाई मेरे रिक्वेस्ट को क्या करता है? अनुसरण करता है, फॉलो करता है, ठीक है ना। अब जो है चार्ज की एक अनोखी कहानी है। देखिए दोस्तों, मैं चार्ज के साथ इस्तेमाल कर देता हूं, ठीक है। जो चार्ज वर्ब है हमारा, ठीक है, इसके बाद हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। कब? जब हमारा वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। अब इस चार्ज को बना दिया गया है नाउन, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं he is चार्ज डॉट डॉट है। चोरी के मामले में उसको चार्ज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा प्रीपोजिशन जो हम लोग एप्रोप्रिएट इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, he is charged of theft के जगह पर हम लोग मर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। assassination की वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। assassination फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, हम उस समय इस्तेमाल करते हैं जब हम when we are talking about particularly a political leaders, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर्स से हम रिलेटेड, तो वहां पर हम लोग असैसिनेटेड वर्ड है, नहीं तो फिर हमारे पास मर्डर वर्ड है, किल वर्ड है, इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक क्राइम इज चार्ज, लेकिन अब जो है हमारा ये जो चार्ज मेरा किस रूप में था? एक चार्ज नाम के रूप में, ठीक है। अब ये भीतरी फॉर्म है, ठीक है। एक और एग्जांपल इसमें जो थेफ्ट है, मर्डर है, इसको हम बना देते हैं फिर से ऑब्जेक्ट क्राइम। He is charged of crime, of a crime. एक अपराध के सेंस में अनवर्डेबल नाउन होगा। He is charged of crime, उसको क्राइम के रूप में उसको चार्ज किया गया। अब ये क्राइम जो है अब नाउन इसको बना दिया गया, तो अब जो है एक क्राइम इज चार्ज, नहीं अब नाउन हो गया क्राइम। हाँ ये अपना नाउन हो गया। चार्ज को मैं बता रहा था कि चार्ज का नाउन भी होता है, चार्ज वर्ब भी होता है। तो एक क्राइम इज चार्ज, तो जब क्राइम जो है, ठीक है ना, तो क्राइम को चार्ज किया गया, तो किसको किया, किसके होगा? यानी निश्चित तौर पर उसके खिलाफ किया गया है, इसलिए जो हमारा एप्रोप्रिएट होगा वो क्या होगा? हम लोग अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे। एक क्राइम इज चार्ज अगेंस्ट अ मैन, एक इंसान के खिलाफ, एक आदमी के खिलाफ क्या किया गया है? अगेंस्ट में, विरोध में क्राइम को चार्ज किया गया है, ठीक है ना।
सक्सेस, अभी अभी मैंने कुछ ही पल मैंने मेंशन किया था या ऑफ में, उसमें एक वर्ड मैंने अभी बताया था कंसिस्ट। अभी आप देखेंगे कुछ मिनट पहले मैंने बताया था कंसिस्ट, और मैंने अभी अभी बताया कि कंसिस्ट कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, ऑफ। कोई नए नए वर्ड्स आप बता सकते हो जो ऑफ प्रीपोजिशन लेगा, जिसको अभी हम डिस्कस नहीं किया आज के सेशन में। प्राउड ऑफ मैंने भी बताया था, अफ्रेड ऑफ, हाँ अफ्रेड होता है, अफ्रेड, स्केयर्ड, फ्राइटेंड, ठीक है ना, ड्रीम ऑफ, हाँ ड्रीम ऑफ, ये सब लिख देते हैं फिर से ताकि लोगों को जो आज का सेशन देख रहे हो उनकी कैपेबल ऑफ, ओके स्टॉप डोंट मेक इट वर्स वेरी जस्ट दिस हियर, ठीक है। कुछ फिर से मैं आपको ऐसे वर्ड्स बता देता हूं फ्रेंड्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए वर्ब्स एंड एडजेक्टिव दोनों का साथ ही साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं, इनमें से कुछ वर्ब ही हो सकते हैं और कुछ नाम हो सकते हैं। अभी मैंने कई सारे वर्ड्स बताया था, उसमें से फ्रेंड्स मैं आपको और बता दूं, जैसे हम लोग का ड्रीम होता है, ठीक है, ड्रीम होने वाला ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है। एडजेक्टिव्स में हमने जैसे बात कर दिया, जैसे आपके पास होता था फ्रेंड्स कैपेबल, कंसिस्ट ऑफ, रिमाइंड कैपेबल, ठीक है। वर्ब्स की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा रिमाइंड, ठीक है। उसके बाद एक्यूज हम लोग कर देंगे, ठीक है। फ्राइटेंड हो जाएगा, फ्राइटेंड देखकर बोल रहा है बाबू। उसके बाद हमारा स्केयर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिमाइंड मैंने मेंशन कर दिया है, फ्राइटेंड हो जाएगा, स्केयर्ड हो जाएगा। नर्वस देखिए एक वर्ड है, नर्वस की अपने बात क्या आपको इसे लेता हूं। ये सारे जो है अपने बाद फ्रेंड्स ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हमें यानी कि जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन का जो प्रैक्टिस है, यानी कुछ वर्ड्स हमें ध्यान में रखने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और मैंने बताया है हर एक से एग्जांपल दे करके, इसमें ये हमारा वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, बाकी हमारे एडजेक्टिव है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे एग्जांपल्स होता है मैंने पूरी तरह से इस पर वर्कआउट किया है। फिलहाल बढ़ जाते हैं आगे। अब जैसे हमने बताया था कि जब सेपरेशन होता है, किसी को कहीं से क्या कर देता है, मतलब रिमूव कर दिया जाता है या भगा दिया जाता है, वियोग, चलिए हिंदी वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, वियोग, अलगाव जिसको कहते हैं, सेपरेशन होता है जब अलग होता है, जुदाई जिसको हम लोग कहते हैं, अलगाव भी हम कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स हमारे पास जो प्रीपोजिशन बनता है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम। तो जिस तरह से एग्जांपल हमारे पास है कि सी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, हो सकता है टाइटल के साथ उसका सही से तालमेल नहीं एडजस्ट बैठ पाता होगा, इसलिए उसको क्या कर दिया गया है को दैट द वर्कर वाज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। That will be the possible situations I have discussed, but we have to remember remove। चलिए दोस्तों मैं आपको फिर से ऐसे सीरीज की ओर ले चलता हूं जहां पर मैं कुछ ऐसे वर्ड्स में आपको बताने वाला हूं जो अपने बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन आएगा। सो लेट्स बिगिन। देखिए गौर से, कई सारे तो हम लोग जानते भी हैं और कई सारे को पढ़े। सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से वर्ड्स हैं। सबसे पहले हमने बताया था डाई, डाई के साथ मैंने फ्रॉम बताया था उस कंडीशन में जब कॉज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, निकलना, ठीक है। अगला जो हमारे पास होता है वो होता है हमारा सफर, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस वन, ठीक है, सफर होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा होता है अब्सटेन, उसके बाद हमारे पास होता है रिफ्रेन, उसके बाद हमारा फ्रेंड्स होता है प्रीवेंट। प्रीवेंट का मतलब दोस्तों रोकना होता है, पहले कॉन्सेप्ट मीनिंग भी समझ लो। देखिए बहुत सारा क्या होता है कि मैं चीजों को नहीं डिस्कस कर पाता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि मैं जैसे इस पर मैंने हाल ही में कई सारे आपको बताया है, तो कुछ ऐसे टर्म्स जैसे लगे कि आप सबने डिस्कस अच्छे से नहीं किया, तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जो हमें देख रहे हैं, आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं, तो आप उसमें पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए स्पेशल ये जो वर्ड्स मैंने बताया फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें जैसे अभी डिपार्ट भी वर्ड आ जाएगा, डिबार भी वर्ड आ जाएगा फ्रेंड्स। जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सब अपने बाद जो प्रीपोजिशन लेगा वो है हमारा फ्रॉम। तो एक यहाँ पर चलिए एक वर्ड यहाँ से निकलेंगे तो आप रिमूव को भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड अपने बाद कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, फ्रॉम। आपको मैं इसलिए ये सारे वर्ड्स बता रहा हूं बार बार ताकि आपको लिखते लिखते याद हो जाए। अब ऐसा नहीं कि सर तो उधर बोर्ड पर लिख रहे इधर से कॉपी निकाल कर नोट्स पर पढ़ा। यस सर, आई हैव 10 वर्ड्स that आर फॉलोड बाय
the preposition from. No, we have to remember first. We have to keep all those words in your mind. Then you have to tell or speak by using your own memory. मेमोरी के आधार पर आपको बोलना है, पेज टर्निंग नहीं करना है, फैब्रिक नहीं करना है। सेंटेंस आगे की ओर। अब जो है सी सडर द ड्रेडफुल साइड। सडर का मतलब दोस्तों क्या होता है कि आप कोई चीज को जैसे सनराइज देखते हो, देखने के बाद होती है आप में एक अलग तरह की एक्सप्रेशन देना शुरू करते हैं। जैसे आज ऑल ऑफ अ सडन सपोज अभी हम पढ़ा रहे हैं, अरे कोबरा यहाँ पर निकल जाती है, तो हम लोग क्या डर से कांपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है, फ्राइटेंड वाले जो सिचुएशंस होते हैं, डरा के सेंस में, जैसे अमेज हो गया, सरप्राइज हो गया, तो दोस्तों ये अपने बाद हमारा एट प्रीपोजिशन देता है। तो चलिए मैं ऐसे फिर वर्ब्स बताने वाला हूं, कौन-कौन से ऐसे वर्ब्स हैं, कौन-कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो अपने बाद एट प्रीपोजिशन देगा। तो ये भी इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, इरेज करेंगे नीचे वाले पार्ट को, काफी इंटरेस्टिंग एंड मजेदार है। ठीक है, हाँ अब आप नोट्स निकालिए फटाफट, कितना मजा है। यस सर मुझे याद है, 10 नो बार-बार मैं बोल रहा हूँ, एक बोलेंगे बट माइंड से बोलेंगे। खैर कोई बात नहीं है, आप ऑफलाइन में हैं, आप उधर का प्रिपरेशन, हम लोग इधर थोड़ा 2-4 नोट्स निकाल करके रख लेते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग बातें कर रहे हैं ऐड को। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो निशाना लगाएंगे, कहाँ से? निशाने से। तो जो हमारा एम वर्ड है, एम अपने बाद कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? ठीक है ना? एवेट, साउडेट, तो जब हमारा एम कर रहे हैं तो इसके बाद जो हमारा बिल्कुल सही है लाभ हो जाएगा। स्माइल, साउडेट, शूडेट, स्माइल, स्माइल फ्रेंड्स, ठीक है, साउड, ठीक है, वेट, नेक्स्ट हमारे ये सब वर्ब्स में है। पैरेट, प्लेस, पैरेट, पैरेट, फायर, यस फायर, प्लेस, ये जो सारे वर्ब्स रहेंगे, एक्चुअली बहुत सारे हैं, आप सारे को डिस्कस कर लेंगे, लेटर बहुत सारे हम लोग के पास है। इसके बाद हमें ऐड, ये तो हमारे वर्ब्स की बात है। और फ्रेंड्स हमारे क्या वर्ब्स है? एम, लाफ, स्माइल, साउंड, फायर। और जो फ्रेंड्स अभी और डिटेल चाहते हैं कि और कौन-कौन से वर्ड्स हैं, हमारे प्रीवियस वीडियोस प्रीपोजिशन का जो भी प्रैक्टिस सेशंस अवेलेबल है, आप उसको देखो, आपको बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शंस मिल जाएगा। चलिए दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं ऐसे एडजेक्टिव्स पे जो अपने बाद ऐड प्रीपोजिशन होता है। तो सबसे पहले हमारा याद रखिएगा, हमारा है सबसे पहले अमेज, ठीक है, उस स्केर्ड नहीं है, स्केर्ड ऑफ लेता है, बार-बार मैंने पहले बताया था, फ्राइटेंड, ठीक है ना? फ्राइटेंड भी एट ऑफ, ही वाज फ्राइटेंड एट फ्राइटेंड एट फ्राइटेंड ऑफ प्रीपोजिशन लेगा, फ्राइटेंड एट आई डिस्कस्ड, या अमेज, उसके बाद सरप्राइज्ड, ठीक है, उसके बाद दोस्तों एस्टोनिश्ड। इसमें एक और छूट गया फ्रेंड्स, बहुत फेमस था, कॉमन था, लुक वर्ड को मैंने मेंशन किया था, ये आप लाभ में मैंने मेंशन किया हुआ है, चलिए ठीक है। ये जो हमारे एडजेक्टिव्स रहे, अमेज, सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, ये भी हमारे अपने बाद जो फ्रेंड्स कौन सा प्रीपोजिशन लेगा? एट। ये हमें काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो भी लिव एट, स्टे एट, ये सब चीज है, इसमें लिव है, स्टे है, बहुत सारे हम लिख करेंगे, ठीक है। आप बोल कर देख लीजिए, आपको याद है कि नहीं। फिर से देखिए स्माइल वर्ड आ ही गया है दोस्तों, तो स्माइल के बाद अभी आई थिंक मैंने मेंशन किया होगा, यहाँ पर कर देंगे, सी स्माइल एट माय मिस्टेक्स, मेरी गलतियों पर वो मुस्कुराती है, बड़ा लर्नर्स और बिगिनर्स हो, यू नीड टू इंप्रूव योर इंग्लिश, then you talk to me, right? Talk अपने बाद to preposition होता है, remember. So first you improve your English. How can we improve? By practicing, have a very small topic and speak few lines daily. Or the best other option is that to enhance your speaking skill is that when you just made a conversation between new persons or strangers, definitely you find that you are getting some improvement in speaking. The more you speak, the better you find. So practice a lot. And rejoice का मतलब ही दोस्तों होता है आनंद मनाना, खुशी मनाना। इसमें एक और मैं मेंशन कर ही देता हूँ, इस 3 वर्ड्स को इरेज करके वर्ड्स में स्माइल भी अपने बाद एड प्रीपोजिशन लेता है, मैंने डिस्कस किया है। और एक और वर्ड मेंशन कर देता हूँ दोस्तों, वो है हमारा रिजॉइस, याद कर लीजिए, रिजॉइस हो गया,
स्नैप हो गया, झटका मारना दौड़ करके, ये भी जो है हमारा अपने बाद एट ही प्रीपोजिशन देगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम। I rejoice at her success। मैं उसकी सफलता पर भाई आनंद खुशी मनाता हूँ। I get some pleasure when I heard story that she got good marks, she qualified that exam, so I rejoice at her success। ठीक है, the dog has snapped, भाई दौड़ करके झपटा मार के पकड़ लेना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। The dog has snapped the prey, डॉग ने झटके मार करके दौड़ करके हिप को पकड़ा एंड कॉट हिज लेग, या सिर्फ उसको पकड़ा ही नहीं बल्कि उसको उसके पैर में कॉट भी कर दिया उसको पैर में। ठीक है, आई शैल प्रोसीड अगेंस्ट हिम। निश्चित तौर पर यार मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन मानने को तैयार नहीं है। तो भाई हमें तुम्हारे खिलाफ अपना जो अभियान है वो बढ़ाना पड़ेगा। हमने तो सोचा बात में समझौता से मान जाओगे, but he did not agree with me. That's why I decide I shall proceed against him. I will think what you need to do. What will you do? I will think. I have decided I shall proceed against him. So the right answer is dear against. Okay? Whatever will become consequence, I will be against. Yeah. Whatever obstacles, problems, everything. एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स है वो हो गया ओवरलोड करते जब अभिभूत हो जाते हैं, जब आपको एकदम इंटरनली कर सकते हैं, नॉट इंटरनली कर या इंटरनली कर सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से इंटरनली प्लस इंटरनली दोनों कर सकते हैं, आप समझ लेंगे। जब आप अभिभूत होते हैं, आपको रियल प्लीजर्स मिलता है, आनंद होता है। हाँ, भाव विभोर आप हिंदी में सपोर्ट कर रहे हो मुझे, सही भी ये कहिए। तो ओवरवेल्म का मतलब होता है ही वाज ओवरवेल्म, और ओवरवेल्म जो होता है वो होता है विद प्रीपोजिशन। तो भाव विभोर हो जाता है सौरों से। तो ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्शियल एग्जांपल्स है, ऐसे ही आपको ना दर्द हुआ कि मतलब दर्द में कुछ नहीं कर पाया, उसके बाद मतलब चेहरे पे बस रुगन वाला भाव था। जैसे कि दो चीजें में होती है, रुदन वाला भाव, यस कर सकते हो। तो ये चीज है। और एक इंटरेस्टिंग और देखने को मिलेगा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कई सारे ऐसे हमारे पास जो नए टर्म चलेंगे नए सीरीज में, वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हमको देख लेना है बीजी जो प्रीपोजिशन रहेगा। ठीक है, बीजी हो गया, इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टेड हो जाएगा दोस्तों एडजेक्टिव बेसिस में, इंटरेस्टेड, बिलीव हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे इसमें से तो एक हमारा एडजेक्टिव है, ये सारे वर्ब है, इसमें भी एक एडजेक्टिव है दोस्तों। ये अपने बाद दोस्तों इन प्रीपोजिशन क्या बिजी, इन्वॉल्व, इंटरेस्टेड, बिलीव, ठीक है, ओ अलग सेंस में हो जाएगा। यहाँ पर जो है ही वाज इन्वॉल्व इन ए क्राइम, वह इस क्राइम में क्या था, इन्वॉल्व था, शामिल था। फिर से हमारा पास क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, कंटीन्यूअस एक ही तरह के क्वेश्चंस है। स्माइल को अभी हमने डिस्कस किया था और स्माइल में लिखा हुआ है कौन सा प्रीपोजिशन है दोस्तों, तो फिर से बहुत आसानी से हम लोग कवर कर लेंगे स्माइल एट, राइट है। आई कंटिन्यू टू स्माइल एट द थ्रेड, सो बेटा धमकी देता रहा, मैं मुस्कुराता रहा, बड़ा देख लेंगे औकात तो पैंट तो पहनना सीखा नहीं है, चला धमकी ये देंगे। सो आई कंटिन्यू टू स्माइल एट द मीन्स, ठीक है। फिर से समझ करना दोस्त, जो हम लोग धमकी देते हैं, दिखा उठा देंगे, नहीं होता। रास्ते पर बेचारे चल रहा है, गलती से भी आप टकरा गए, कोलाइड कर गए, तो लोग यंगर्स जो होते हैं दिखाने की बात आती है, दिखा दो नहीं पे, मतलब यार रोड है, कम से कम रोड पर तो इज्जत करो, दिखाने का जगह अलग है। स्काउंड्रेल्स जिसको कह सकते हैं सिंपली स्काउंड्रेल्स। फॉर्चून कंटिन्यूड टू अ स्माइल, जो लक है ना, एक फॉर्चून से एक फेमस प्रभाव था, जूलियस सीजर जो फेमस हमारे हैं, अष्टप्रभाव हर समय मत भूलिए, ठीक है। जो फॉर्चून हमारा है, क्लियर, फॉर्चून्स में जूलियस सीजर ने, शेक्सपियर ने एक बहुत फेमस प्रभाव लिखा है दोस्तों, फॉर्चून फेवर्स पीपल,
जो लक होता है ना वो बहादुरों का साथ देता है। यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर भाग्य भी आपके साथ होगा। कुछ पल के लिए आपको ऐसा लगेगा यार कि आई वॉज वॉकिंग अलोन बट द टाइम इज वेटिंग, द होल क्राउड विल फॉलो। वो इस समय इंतजार कर रहा है जब एक भीड़ तेरे पीछे होगा एंड विल बी लीडर। तो सफलता में इंसान जरूर अकेले होता है, स्ट्रगल में, संघर्ष में, सफलता में पूरी दुनिया साथ हो जाती है। इसलिए स्ट्रगल रात में जब सारे लोग सो जाते हैं, नींद लेते हैं, यार हम अकेले पढ़ रहे हैं, उफ, कोई बगल में देख रहे कि वो बेचारा था, वो बेचारा सो गया है, 50 तरह की मन में बातें आती है। नहीं, बेचारा फोन धराता है, कैसे बेचारा तो हम पढ़ रहे हैं, बेचारी जागी है या सोई हुई है, इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आते हैं। वहां पर एक हिम्मत बांध कर रखिए, जल्द ही तो लम्हा आने वाला है जहां से हमें कुछ ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्चून कंटिन्यू टू स्माइल, ये चीज जो हमारा हो गया मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। हम उम्मीद करते हैं काफी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जहां पर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुए होंगे तो आप उन सारे वर्ड्स को फिर से बनाइएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज के थ्रू या कमेंट बॉक्स के थ्रू आप अपने प्रॉब्लम को लिखें। आई विल definitely take some actions. I will just cooperate you. I will frame you lots of sentences for you. So that's all. Thank you, friends.